केमिस्ट्री की बात की जाए और पीरियोडिक टेबल की बात ना हो तो ये तो असंभव है। खासकर इस टॉपिक का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है और जब बात करें अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तो इसमें से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ते तो बहुत मन लगा के हैं, 15 दिन 20 दिन चैप्टर ये बहुत अच्छे से चलता है। जो सामने पढ़ाया जाता है समझ में भी आता है, लेकिन जब सामने क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग आउट हो जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाना है। हमने कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कोई थ्योरी 2 मिनट में तो नहीं तैयार कर दिए, लेकिन हम पूरे समराइज चैप्टर को यहाँ पे लेकर आए हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे आपके एलिमेंट में क्या होगा और अगर टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो क्या होता है। हिट ट्रिक की तरफ चलने से पहले हमने कुछ शब्द को डायरेक्ट यूज किया है, इसके फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। जैसे आई, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, एनएमसी है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर, आरसी को कहते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर, ईए यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, ईएन यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एंड बीपी यानी बॉन्ड पोलैरिटी। चलिए देखते हैं। फिर से कहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हमने कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताई है कि आपका पूरा पीरियोडिक टेबल एक ही बार में खत्म हो जाए। बस ये वीडियो आपके एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस को हल करने में मदद कर दे, इसलिए हमने इस चीज़ को बनाया है। जैसे लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये आपस में चिपकते हैं, जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटम का साइज छोटा होता जाता है। जब साइज ऑफ एटम छोटा होता जाएगा तो इसकी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। कहाँ से, लेफ़्ट टू राइट जाने पे। लेफ़्ट टू राइट जाने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसको हम स्क्रीनिंग पॉइंट भी कहते हैं। सिग्मा डिक्रीज हो गया यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यानी लेफ़्ट टू राइट जाने पे अगर आपसे पूछता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को अलग करना है तो इसके लिए बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी। इसके बारे में आप बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी इंक्रीज होती है। एंड परसेंटेज करेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज होगा और एसिडिक करेक्टर भी यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो ये होते हैं पूरे प्रॉपर्टीज जो कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे होता है। और अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम के लिए तो ये इसका पूरा आप उल्टा कर देंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पे जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। और यदि हम बात करें अगर साइज ऑफ एटम अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि साइज ऑफ एटम अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ सेल्स जो है आपके यहाँ पे डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल यहाँ पे डिक्रीज होंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक